हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस सेशन में। टारगेट आरबीआई ग्रेड बी 2023 एग्जाम। तो आप अपनी प्रिपरेशन को चेक करना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं कि आपका लेवल क्या है, तो आप ये लेवल चेक कर सकते हैं थ्रू 2022 एग्जाम। ठीक है, तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे क्वांट के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो कि 2022 एग्जाम में पूछे गए थे। और यहां से आप अपनी प्रिपरेशन को चेक कर पाओगे कि क्या आपकी प्रिपरेशन उस लेवल की है या नहीं है। तो आपको क्या करना है, मैं वीडियोस में आगे सारे क्वेश्चंस को सोल्व करूंगा जो 30 क्वेश्चन आपको हमसे पूछे गए थे 2022 एग्जाम के अंदर। तो हर क्वेश्चन पे वीडियो को पॉज करके आपको भी सोल्व करना है और मेरे सॉल्यूशन के साथ मैच करना है, क्या आप उस बेहतर तरीके से सोल्व कर पा रहे हैं कि नहीं, या जहां पे आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है वो चीजें आप इस सॉल्यूशन से सीख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। और कॉपी पेन लेके बैठिएगा, सारे क्वेश्चंस को साथ के साथ आपको सोल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। फर्स्ट से 1 से थर्ड क्वेश्चन के लिए कुछ इंफॉर्मेशन है हमारे पास। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस 3 इक्वेशंस आर गिवन इन वेरिएबल एक्स। थर्ड इक्वेशन इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट 2 इक्वेशंस। तो यू हैव टू सोल्व द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन। तो ऐसे ही 3 क्वेश्चन इसी टाइप से आपसे एग्जाम में भी पूछे गए थे। ठीक है, हूबहू वैसा ही पैटर्न हमने यहाँ पे लिया है। ठीक है, तो हमारे पास 2 इक्वेशन है, इक्वेशन 1 और एक थर्ड इक्वेशन है। तो उसने बोला है कि थर्ड इक्वेशन इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट 2 इक्वेशंस। ठीक है भाई, तो अगर दोनों का सम इक्वल है तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर के साथ वेरिएबल है ए, ये ए है और यहाँ पे 2 है। तो दैट मीन्स ए प्लस ए इज इक्वल टू 2 के बराबर होगा, तो ए की वैल्यू 1 आ जाएगी हमारे पास। सिमिलरली जो b है उसको कंपेयर करेंगे, तो इक्वेशन 1 में b है, यहाँ b की जगह पे 3 है और इक्वेशन 3 के अंदर 7 है। तो b प्लस 3 इज इक्वल टू 7 होगा, तो b की वैल्यू हमारे पास 4 आ जाएगी। सिमिलरली बात करेंगे c की, तो c में इक्वेशन 1 के अंदर 4 गिवन है और यहाँ पे c गिवन है, और यहाँ पे 49 माइनस 13 करेंगे तो 36 होगा, और रूट 36 6 के बराबर होता है, तो ये 6 के बराबर होगा, तो c की वैल्यू 2 आ जाएगी हमारे पास। तो हमें a b और c की वैल्यू मिल चुकी है। अब इन इक्वेशंस को हम नॉर्मल फॉर्म में लिख सकते हैं। ए एक्स स्क्वायर, इक्वेशन 1 की बात करूं तो a की वैल्यू तो 1 है, तो ये एक्स स्क्वायर होगा, प्लस बी एक्स, b की वैल्यू 4 है तो 4x होगा, और प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली जो सेकंड इक्वेशन है वो है ए एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 3x प्लस सी, प्लस 3x, और जो c है आपका, c की वैल्यू 2 है, दैट इज इक्वल टू 0। अब थर्ड इक्वेशन की बात करें तो 2x स्क्वायर प्लस 7x और प्लस रूट 36 मतलब 6 इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें इस इक्वेशन के अगर रूट निकालूं फर्स्ट इक्वेशन के, तो सम 4 प्रोडक्ट 4, तो रूट होंगे 2 और 2। जब x के रियल रूट लोगे तो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, तो x के जो रूट आएंगे यहाँ पे -2 और -2 आएगा। ठीक है, सिमिलरली इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो यहाँ से 2 और 1 बनेगा, जब x के रियल रूट लोगे तो -1 और -2 आएगा। ठीक है, अगर यहां से बात करूं तो दो रूट बनेंगे 3 और 4, 3/2 और 4/2। तो जब x के रियल रूट लोगे तो -3/2 और माइनस का 2 मिलेगा आपको। तो इस तरीके से हम इनके रूट भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो इक्वेशन 1 के दो रूट आ गए हमारे पास, -2 इक्वेशन 2 के 2 रूट आए, -1 और -2, और इक्वेशन 3 के 2 रूट आए हमारे पास -3/2 और -2। तो हमसे सबसे पहले पूछा गया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b प्लस सी। तो b की वैल्यू हमारे पास 4 है और c की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो b प्लस सी इज इक्वल टू होगा 6 के। तो ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर होगा। क्लियर है। सिमिलरली देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 के रूट है -3/2 और -2, दोनों के प्रोडक्ट करेंगे, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, 2 से 2, तो आंसर होगा 3 विच इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर 1। तो ए यहां पे राइट आंसर होगा आपका। ठीक है, ए आपका यहां पे राइट आंसर होगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो ये दे रखा है कि व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ द लार्जर रूट ऑफ इक्वेशन 2। लार्जर रूट, तो इक्वेशन 2 में लार्जर दो रूट है इक्वेशन 2 के, -1 और -2। तो -1 और -2 है, तो -1 लार्जर होगा, क्वेश्चन ने लार्जर बोला है, तो अगर लार्जर बोला है तो लार्जर है -1, -1 का स्क्वायर करेंगे तो दैट इज इक्वल टू 1। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर।
तो ये पहले 3 क्वेश्चन थे आपके जो कि इक्वेशंस पे बेस्ड थे, जिनको आराम से आप सोल्व कर सकते थे। थोड़ा डिफरेंट थे एज यूजुअल जैसे पूछा जाता है आरबीआई के अंदर। पिछली बार भी आया था 2021 के अंदर भी डिफरेंट क्वेश्चन, इस बार थोड़ा और डिफरेंट तरीके से पूछा गया। लेकिन अगर आपको बेसिक नॉलेज है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की तो आप कभी भी मात नहीं खाएंगे, आप हर टाइप के क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। क्या है? लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज 420 सेंटीमीटर स्क्वायर लेस देन द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर। ठीक है, दो हमारे पास यहाँ पे डायग्राम, दो फिगर होंगे, एक सिलेंडर होगा और एक क्यूब होगा। दोनों को ही कंपेयर किया गया है। बोला गया है कि जो क्यूब का एरिया है, लेटरल सरफेस एरिया, वो सिलेंडर के एरिया से 420 सेंटीमीटर लेस है। तो हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 2r, जो सिलेंडर की हाइट है वो 2r है। रेडियस जो है वो r है, रेडियस जो है वो r सेंटीमीटर है। इफ द साइड ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सिलेंडर, जो क्यूब की साइड है वो सिलेंडर की रेडियस के बराबर है, तो ये भी r होगा। तो फाइंड द अप्रोक्सीमेट एरिया ऑफ ए सर्कल हुज रेडियस इज r+3। ठीक है, साइड आर है। अब हमारा जब तक आर की वैल्यू नहीं आएगी हम इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाएंगे। हमें पता है किसी सिलेंडर की का जो लेटरल सरफेस एरिया होता है दैट इज इक्वल टू 2πr(h), आर मतलब रेडियस, एच मतलब हाइट। और किसी क्यूब का जो लेटरल सरफेस एरिया होता है वो होता है 4 टाइम ऑफ साइड स्क्वायर। तो साइड यहाँ पे आ रहा है तो ये 4r² हो जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करूं तो 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस r कितनी है r, और हाइट कितनी है 2r। तो ये 2r 2 और ये r, तो ये बन गया 4r² इंटू 22/7। और यहां से लेटरल सरफेस एरिया क्या है? 4r²। ठीक है, क्लियर है? तो अब इन दोनों का डिफरेंस हमें दिया हुआ है, तो अगर 4r² 22/7 माइनस 4r² कर दूं तो दैट इज इक्वल टू 420। ठीक है, तो 4r² एलसीएम आ जाएगा बाहर कॉमन, 22/7 माइनस 1 बचेगा दैट इज इक्वल टू 420। तो 4r² इज इक्वल टू 420, और यहां से बचेगा आपका 15/7, तो इधर आकर के हो जाएगा 7/15। ठीक है, तो अब देखो ये कट जाएगा, 15 से कट रहा है, नहीं भी कट रहा तो ये 4 को भी इधर भेज दो, तो r² इज इक्वल टू होगा 420 इंटू 7/15/4। तो ये 4 से कट जाएगा 105, और 15 7 जा भी 105 होता है, तो r की वैल्यू हमें 7 मिलेगी। अगर r हमारे पास 7 है तो हमें उस सर्कल की का एरिया बताना है, अप्रोक्सीमेट एरिया, जिसकी रेडियस r+3 हो। तो r+3 है, r की वैल्यू 7 है, तो सर्कल की रेडियस क्या होगी? 10 सेंटीमीटर। और किसी भी सर्कल का जो एरिया होगा, सर्कल का एरिया क्या होता है? πr²। तो पाई कितना है? 22/7, और रेडियस है 10, तो 10 इंटू 10, तो ये बन गया 2200 डिवाइड बाय 7। 3 7 से गया 3, फिर 1, फिर 4, तो 314 अप्रोक्सीमेटली बनेगा, तो जो कि गिवन है ऑप्शन नंबर बी के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस टाइप के क्वेश्चंस में सिर्फ फॉर्मूलाज पते होनी चाहिए, आप इन क्वेश्चंस को बना सकते हो। तो 2D और 3D दोनों के फॉर्मूलाज जरूर ध्यान रख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 से 6 पे आ जाइए। यहाँ पे दो क्वांटिटी आपको गिवन है, दोनों क्वांटिटीज को सोल्व करके आपको उनका आंसर करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सबसे पहले क्वांटिटी 1 में गिवन है वैल्यू ऑफ पी सच दैट, ये आपके पास पूरा एक क्वेश्चन है। तो अगर आप इसको सोल्व करोगे तो आपने सर्ट्स और इंडिसेस, मैं बार बार रिपीट करता हूं कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो हिडन है ना, जैसे सर्ट्स और इंडिसेस है, उसके बेसिक रूल आपको पता होनी चाहिए, अदरवाइज आप क्वेश्चन सोल्व कर ही नहीं सकते ये। अब देखो पावर की पावर हमेशा मल्टीप्लाई होती है, तो यहाँ पे इसका मतलब है कि a की पावर p और उसकी पावर 1/2 है, रूट का मतलब 1/2, और फिर पावर की पावर है तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली इधर देखोगे राइट हैंड साइड पे a की पावर 4, नीचे a की पावर 16 और उसका रूट है, तो दैट मीन्स इंटू 1/2 होगा। तो ये 2 से कट गया 8, तो ये 2 से कट गया 2, तो इधर हमें मिला लेफ्ट हैंड साइड में a की पावर p, इधर मिला a की पावर 4 डिवाइड बाई a की पावर 8। और हम जानते हैं जब बेस सेम हो और हमें डिवाइड करना हो तो पावर हमेशा सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो a की पावर 4 - 8 हो जाएगा ये। तो लेफ्ट की तरफ है a की पावर p, राइट में a की पावर -4, और जब बेस सेम हो तो पावर्स भी इक्वल होती हैं, तो यानी यहाँ पे p की वैल्यू क्या होगी? -4। तो क्वांटिटी 1 से हमें मिला -4, और क्वांटिटी 2 में 1 है, तो दैट मीन्स क्वांटिटी 1 लेस देन होगी क्वांटिटी
टू से, तो क्वांटिटी वन लेस देन होगी क्वांटिटी टू से, तो ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? आप लोग भी ट्राई करिए, क्वेश्चन साथ के साथ सोल्व करिएगा, आंसर करने की कोशिश करिए। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए। यहां भी दो क्वांटिटी हमारे पास है, क्वांटिटी वन और क्वांटिटी टू। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को देख, या तो हम क्या करेंगे, कुछ फॉर्मूलाज पता हो, आइडेंटिटी पता हो हमें, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, इस तरीके से। तो ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए आपको इनकी वैल्यूज पुट कर लेनी चाहिए। ठीक है, जैसे क्वांटिटी वन में हमारे पास है ए क्यूब माइनस बी क्यूब डिवाइड बाय ए माइनस बी माइनस 3ab। तो यहां पे देखो नोट में दिया गया है कि ए की वैल्यू वन से ग्रेटर है और जो बी है वो वन से लेस है और जीरो से ज्यादा है। तो मैंने प्रैक्टिकली पुट कर लिया कि बी की वैल्यू अगर 1/2 हो और ए की वैल्यू 2 हो, सेटिस्फाई कर रहा है इस कंडीशन को, तो यहां से हम आंसर निकाल सकते हैं बड़े आराम से। यहां पुट कर लिया हमने, ए की जगह 2 पुट करेंगे तो 2 की पावर 3, बी की जगह 1/2 पुट करेंगे इसकी पावर 3, और नीचे ए माइनस बी यानी 2 माइनस 1/2 और माइनस 3 इंटू ए बी, ये मल्टीप्लाई कर लिया। अब ये ऊपर होगा 8 माइनस ये हो गया 1/8। ठीक है, और नीचे मिल जाएगा हमें 3/2 और इधर मिल गया हमें सिर्फ 3। ठीक है, तो 8 8 जा 64 माइनस 1 63/8 और ये 3/2 हो जाएगा 2/3 और ये माइनस 3, तो ये कटेगा किसी से, 3 से कट गया 21, तो 21 और ये 2 से कट गया 4, तो 4 3 12, तो ये इधर से हमें मिल गया 9/4। ठीक है, क्वांटिटी वन से हमें मिला 9/4। सिमिलरली क्वांटिटी टू पे जाएंगे तो 1 माइनस 1/a माइनस 1/b, ये हमें सोल्व करना है। तो 1 माइनस 1/2 और माइनस 1/b, b की वैल्यू 1/2 है तो ये 2 बन जाएगा। अब देखो यहां से जो वैल्यू मिलेगी वो नेगेटिव मिलेगी और यहां से वैल्यू हमें क्या मिली, पॉजिटिव। तो पूरा सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, हमें हमें पता चल गया कि जो क्वांटिटी वन है वो ग्रेटर है क्वांटिटी टू से, तो दैट्स वाई ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6। ए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है जी? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक क्वेश्चन है जो कि बहुत इजी पूछा गया था एग्जाम के अंदर। ठीक है, यहां से आपको सिर्फ रूट्स निकाल के उनको कंपेयर करना था। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हैं हम लोग। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 है, और दूसरी इक्वेशन है वाई स्क्वायर प्लस 8y प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो यहां से जब आप इसको सोल्व करोगे तो x के 2 रूट मिलेंगे 3 और 4, क्योंकि सम 7 होना चाहिए, प्रोडक्ट 12 होनी चाहिए। बट हमें पता है कि सम हमेशा माइनस ऑफ b बाई ए होता है, इसलिए जब रियल रूट लेते हैं तो इनका साइन चेंज हो जाएगा। तो x की दो वैल्यूज आ गई, -3 और -4। सिमिलरली यहां से देखो तो 3 और 5 दो रूट बनेंगे जिनका सम 8 हो, प्रोडक्ट 15 हो। जब y के रियल रूट लोगे तो -3 और -5 आएगा। अब इनको कंपेयर करेंगे। अब सिमिलरली देखो यहाँ पे जो -5 है वो इन दोनों से छोटा है, लेकिन जो -3 है वो -4 से तो ग्रेटर है ना, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू जो छोटी होती है वही बड़ी होती है। अगर आपको कंपेयर नहीं करना आता, इस तरीके से कर लीजिए, x के दोनों रूट लिख लो 2 बार, ठीक है, और y के सिंगल रूट से कंपेयर करो। तो -3 और -4 को -3 से कंपेयर करेंगे, फिर -5 से। अब देखो ये दोनों इक्वल हैं, यहाँ पे ये ग्रेटर है, यहाँ पे ये ग्रेटर है, तो अपोजिट साइन आगे मतलब कोई भी रिलेशन नहीं बनेगा, इसलिए जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ई होगा आपका। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ई है। क्लियर है जी? आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 से 12 के लिए हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है। ये बिल्कुल हूबहू डीआई है जो आपके एग्जाम में पूछा गया था, सेम बिल्कुल। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग 5 different soaps A, B, C, D and E is given below. Each soap sells blue and red pens. Some data is missing which you have to calculate according to the question. ठीक है, तो यहाँ पे 5 सोप्स है हमारे पास, A, B, C, D और E, और ये टोटल नंबर ऑफ पेन है ब्लू और रेड। ठीक है, और यहाँ पे टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ पेन है, ब्लू और रेड का टोटल दिया गया है यहाँ पे, और फिर बताया गया है कि सेलिंग प्राइस ऑफ ईच ब्लू पेन इज ₹20, रेड पेन इज 15 रिस्पेक्टिवली। और अब इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन होगी। तो पहला क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ ब्लू पेन टू द नंबर ऑफ रेड पेन सोल्ड बाय सोप बी। तो सोप बी की बात हो रही है, ब्लू और रेड पेन जितने भी सेल हुए हैं उनका रेशियो हमें बताना है यहाँ पे। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे रेशियो भाई? ठीक है, निकालने का तरीका क्या होना चाहिए? देखो टोटल नंबर ऑफ पेन है 62,
ठीक है, और टोटल प्राइस है 1080। एक तरीका तो ये है कि मान लीजिए ब्लू पेन अगर x है, टोटल पेन कितने हैं 62, तो रेड पेन होंगे 62 माइनस एक्स। तो एक ब्लू पेन का प्राइस है 20, तो एक्स पेन का हो जाएगा 20 इंटू एक्स, प्लस एक रेड पेन 15 का है, तो टोटल रेड पेन है 62 माइनस एक्स इंटू 15, और जो टोटल प्राइस है वो 1080 के इक्वल है, और यहां से आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, दूसरा एक तरीका ये भी है कि हमने एलिगेशन मिक्सचर पढ़ा है, ये ब्लू पेन है, ये रेड पेन है। अगर मैं देखूं हर एक ब्लू पेन का जो प्राइस है वो 20 रुपीज है, हर एक रेड पेन का जो प्राइस है वो 15 रुपीज है, और एवरेज प्राइस कितना होगा, क्योंकि टोटल जो सेलिंग प्राइस है वो 1080 है और नंबर ऑफ पेन 62 है, तो ये एवरेज प्राइस होगा 1080 बाई 62, 2 से कट गया 540 डिवाइड बाय 31, तो ये मिक्सचर हो गया हमारा, ये यहां पे आ जाएगा। ठीक है, अब कैलकुलेशन को आसान करने के लिए सभी वैल्यूज को 31 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि फ्रैक्शन का झंझट खत्म हो जाए, है ना। कर दिया भाई, यहां से मिला हमें 620 ब्लू, और रेड से मिला हमें 15 और 46, और यहां से मिला हमें 540। अब एलिगेशन का रूल लगा दो, इस वैल्यू में से ये घटा के यहां लिखेंगे, तो ये बच गया 75, 35 और 40 नेगेटिव, इसमें से इसको घटा के यहां लिखेंगे तो ये आ गया 80। ठीक है, तो नेगेटिव से नेगेटिव कट गया, 5 से कटेगा 15, 5 से कट गया 16, तो ये नंबर ऑफ पेन्स का रेशियो आ गया हमारे पास। तो ब्लू और रेड पेन जो होंगे, यहाँ पे हमसे यही तो पूछा है, ब्लू पेन टू द नंबर ऑफ रेड पेन, तो ब्लू और रेड पेन किस रेशियो में होंगे, 15:16 में। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यहां से भी निकल जाएगा, यहां से भी निकल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए। ये इन्फॉर्मेशन समझाने की अब जरूरत नहीं है क्योंकि सेम ही बार बार रिपीट होगी क्वेश्चन नंबर 12 तक, सिर्फ क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। क्या कह रहा है, रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ ब्लू पेन सोल्ड बाय सोप ए, सोप ए की बात हो रही है। ठीक है, दो टाइप के पेन है, ब्लू और रेड। ठीक है, तो नंबर ऑफ पेन रेड पेन सोल्ड बाय सोप ए इज 3:2, तो ब्लू और रेड पेन 3:2 में है। अगर यहां पे देखोगे टोटल पेन 55 है, तो 55 पेन को अगर 3:2 में डिवाइड करें तो 3 + 2 5, 5 की वैल्यू 55, 1 की वैल्यू 11, तो नंबर ऑफ ब्लू पेन आएंगे 33 और नंबर ऑफ रेड पेन आ जाएंगे 22। क्लियर है। आगे क्या कह रहा है, इफ टोटल सेलिंग प्राइस ऑब्टेन्ड बाय सोप सी इज ₹50 लेस देन दैट सोप बाय सोप ए, तो पहले तो ए का टोटल सेलिंग प्राइस निकालो। अब ब्लू पेन अगर 33 है और एक ब्लू पेन का प्राइस 20 है, तो इंटू 20 हो जाएगा, तो ये मिल गया 660, और रेड पेन की कॉस्ट 15 है, तो इंटू 15 करोगे तो ये मिल गया 330, तो दोनों का सम कर दें तो टोटल कॉस्ट जो टोटल सेलिंग प्राइस होगा वो 990 होगा बाय सोप ए। ठीक है, बट उसने कहा कि सोप सी का जो सेलिंग प्राइस है वो 50 लेस है, तो सोप सी का जो सेलिंग प्राइस होगा टोटल दैट इज 990 माइनस 50, तो 940 हो जाएगा आपका। क्लियर है। आगे कह रहा है कि एंड नंबर ऑफ ब्लू पेन सोल्ड बाय सोप सी इज 5 मोर देन द रेड पेन सोल्ड बाय, देन फाइंड द रेड पेन सोल्ड बाय सोप सी। तो जितने भी ब्लू पेन सेल किए गए हैं, अब कुछ ब्लू पेन सेल किए गए होंगे, कुछ रेड सेल किए गए होंगे, मान लीजिए एक्स है, ये वाई है, तो वो कह रहा है कि जो ब्लू पेन है वो रेड पेन से 5 मोर है, तो यानी कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 होगा। क्लियर है। और अब अगर टोटल सेलिंग प्राइस निकालूं सी का मैं, ठीक है, क्योंकि यहां तो कुछ भी गिवन नहीं है आपका, ना पेन गिवन है ना ही सेलिंग प्राइस गिवन है, बट सेलिंग प्राइस तो हमारा आ चुका है 940। ठीक है, तो अब अगर सेलिंग प्राइस निकालें, नंबर ऑफ ब्लू पेन एक्स है और एक पेन का प्राइस 20 है, तो टोटल प्राइस होगा ब्लू पेन का 20x। नंबर ऑफ रेड पेन y है और एक पेन का प्राइस 15 है, तो ये होगा प्लस 15y, और टोटल सेलिंग प्राइस है 940। अब इस इक्वेशन को क्या करो, ये इक्वेशन 1 है, ये 2 है, तो इक्वेशन 1 को 15 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देंगे, तो 15 से मल्टीप्लाई करें 15x माइनस 15y इज इक्वल टू 75, जब ऐड करोगे तो ये कैंसल, तो 35x इज इक्वल टू 1015, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1015 डिवाइड बाय 35, तो 5 से कट गया 7, 5 से कटेगा 203, तो 7 से कट रहा है क्या, 7 से कट जाएगा 29 पे, तो x की वैल्यू आ गई 29। अगर x 29 है तो y तो इससे 5 कम था, तो y की वैल्यू होगी 24। तो रेड पेन सोप सी में होंगे 24 और ब्लू पेन होंगे 29। तो हमसे पूछा है कि नंबर ऑफ रेड पेन सोल्ड बाय सोप सी, वो होंगे 24, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर।
क्लियर है जी? आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। आप लोग भी अगर साथ के साथ आंसर देंगे तो टू वे कम्युनिकेशन हो जाएगी, मजा आएगा क्वेश्चंस को सोल्व करने में। क्या है देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर, इफ द रेशियो ऑफ टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ सोप बी एंड सोप डी इज इन द रेशियो दिस। ठीक है, अगर बी और डी की बात करें, टोटल सेलिंग प्राइस किस रेशियो में है, 108 और 89 में। ठीक है, बट हमें बी का सेलिंग प्राइस तो पता है कितना है, 1080, तो किससे मल्टीप्लाई हुआ होगा, 10 से। सिमिलरली यहां भी 10 से, तो डी का सेलिंग प्राइस होगा 890। ठीक है, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ ब्लू एंड रेड पेन सोल्ड बाय सोप डी। तो डी में नंबर ऑफ ब्लू पेन और रेड पेन जितने सेल हुए हैं उनका डिफरेंस हमें बताना है। ठीक है, अब टोटल पेन है 51, एक पेन का प्राइस है 20, ब्लू का, रेड का है 15, एवरेज प्राइस कितना होगा, 890 बाय 51। ठीक है, 890 बाय 51। फिर से फ्रैक्शन को खत्म करने के लिए 51 से मल्टीप्लाई कर देंगे सबको, तो यहां से आ जाएगा ब्लू पेन का 0 और 25, 1020। ठीक है, 15 से करेंगे तो 15 और ये 76, ये कैंसल, बीच में आ गया 890। ठीक है, एलिगेशन लगा दो भाई, ये 35 और 90। ठीक है, तो 125, इधर से इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 110 और 20, तो ये 130 बन जाएगा। तो 5 से कैंसिल होगा 25 और 26। तो जो पेन होंगे ब्लू और रेड वो किस रेशियो में होंगे, 25 और 26। टोटल सम बन गया 51 और यहाँ भी 51 ही गिवन है। तो हमें बताना है कि दोनों का डिफरेंस कितना होगा, तो दोनों का डिफरेंस तो 1 ही है। देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ ब्लू एंड रेड पेन, तो डिफरेंस इज 1। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10। क्लियर है सभी को? चलें आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। 11 में देखिए क्या बोल रहा है, इफ द सम ऑफ टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ सोप डी एंड ई इज ₹2340। डी और ई का जो टोटल सेलिंग प्राइस है वो 2340 है। ठीक है, अब ई का हमें मालूम है कितना है, 1450। ठीक है, तो डी का कितना हो जाएगा, 2340 माइनस 1450। ठीक है, तो कितना बन गया भाई, 90। अगर ऐड कर देंगे, अगर इसको 1440 हो यहाँ पे तो कितना बनेगा, 900, तो 890 बन गया, ये 890 बन गया भाई। तो डी का जो सेलिंग प्राइस होगा वो कितना होगा, 890। ठीक है, क्या होगा, 890। अब आगे क्या कह रहा है, एंड द एवरेज ऑफ द रेड पेन सोल्ड बाय दीज टू सोफी 30। तो डी और ई ने मिला करके कितने रेड पेन सेल किए होंगे, अगर एवरेज 30 है तो टोटल कितना होगा, 60। ठीक है, टोटल कितना होगा, 60। देन फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू पेन सोल्ड बाय सोप ई। तो एक चीज यहां से देख लो, देखो डी में कोई चेंज नहीं है, डी का प्राइस उतना ही है। डी का जब सेलिंग प्राइस टोटल 890 है, अब पिछले क्वेश्चन में भी हमारा डी का सेलिंग प्राइस 890 था। ठीक है, और टोटल पेन 51 थे, तो जो रेड पेन आए थे वो 26 आए थे। ठीक है, तो बार बार सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी मुझे, क्योंकि जब सेलिंग प्राइस 890 है तो सेलिंग जो रेड पेन आ रहे हैं वो 26 आ रहे हैं, तो यहां भी जो रेड पेन होंगे डी के वो 26 होंगे। तो ई के रेड पेन कितने होंगे, 60 माइनस 26 यानी कि 34। तो ई के पास जो रेड पेन है वो 30, ई के पास जो रेड पेन है वो 34 है। ठीक है, अब अगर ई के पास रेड पेन 34 है तो एक रेड पेन की कॉस्ट तो 15 है, तो ई के पास जितने रेड पेन है उनका टोटल सेलिंग प्राइस कितना बनेगा, 34 इंटू 15, तो 15 फोर जा 60 यानी 510। और जो ई का टोटल सेलिंग प्राइस है वो 1450 है ई का, है ना, तो उसमें से अगर 510 माइनस कर दूं तो जो 940 बचेगा वो किसका प्राइस बचेगा, वो ब्लू पेन का प्राइस बचेगा। ठीक है, और एक ब्लू पेन का प्राइस कितना है, 20, तो 940 में कितने ब्लू पेन खरीदे गए होंगे, तो 940 सॉरी सेल किए गए होंगे, 940 बाय 20 यानी कि 47। तो यही हमें बताना था जो कि गिवन है ऑप्शन नंबर ई के अंदर। तो नंबर ऑफ ब्लू पेन सोल्ड बाय सोपी इज 47। क्लियर है, हमने थोड़ा सा पिछले क्वेश्चन का डाटा यूज कर लिया, क्योंकि डी का सेलिंग प्राइस दोनों क्वेश्चन में सेम आ रहा है, 890 890। तो जब 890 था तो रेड पेन 26 आया था, इसलिए हमने यहां डायरेक्ट 26 यूज कर लिया।
ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाइए। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ रेड पेन सोल्ड बाय डी, बी एंड सोप ई। तो डी, बी और ई ने कितने रेड पेन सोल्ड किए ये हमें बताना है। ठीक है, तो अब देखो, अब सबसे पहले अब बी की अगर मैं बात करूं तो बी में टोटल पेन 62 है और 1080 प्राइस है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में हमने यही तो फाइंड किया था कि अगर टोटल पेन 62 है और टोटल प्राइस 1080 है तो हमारे पास जो रेशियो आया था वो 15 और 16 आया था। तो 15 और 16 में 15:16 में अगर ब्लू और रेड पेन को डिवाइड करूंगा टोटल 62 को, तो 15 प्लस 16 की वैल्यू 31 की वैल्यू 62 तो 1 की वैल्यू 2, तो ब्लू पेन 30 और रेड पेन 32। तो यानी हमें दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ी कि ये 30 है और ये 32 है। तो 62 में ब्लू पेन 30 है और रेड पेन 32 है। ठीक है भाई, तो ब्लू पेन 30 है, यहां पे ब्लू इधर लिख लिया, और रेड पेन 32 है, क्योंकि ये हम ऑलरेडी जो है कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद हमें डी में देखना है। अब यहां पे देखो, इफ द टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ सोप डी इज 8 1/3% लेस देन दैट ऑफ सोप बी, तो बी का सेलिंग प्राइस कितना है 1080, तो डी का सेलिंग प्राइस कितना होगा 8 1/3% का मतलब होता है 1/12, अगर आप इसको 100 से डिवाइड करोगे, यानी 12 से 1 कम, तो यानी डी का सेलिंग प्राइस होगा 11/12। ठीक है, 11/12 किसका 11/12 1080 का, तो 12 से गया 90, तो डी का टोटल सेलिंग प्राइस आ गया 990। ठीक है, डी का टोटल सेलिंग प्राइस आ गया 990, और ये भी शायद हमने, अच्छा 890 पे कैलकुलेट किया था, 990 पे नहीं किया था। ठीक है, तो फिर 990 पे कैलकुलेट कर लो, 990/51 एवरेज प्राइस आ गया एक पेन का। अब ब्लू रेड, ब्लू पेन की कॉस्ट कितनी है 20, रेड पेन की कॉस्ट कितनी है 15, दोनों की कंबाइंड कॉस्ट कितनी है 990/51, 3 से काट लो 330/17, तो ये 330/17, तो इंटू 17 कर लेंगे भाई, ये एलिगेशन तो लगाना आता है ना आपको। तो ये बन गया 340, ये बन गया 17 5 85 और 255, और ये बच गया 330। ठीक है, तो यहां से 45 और 30 75, इसमें से इसको माइनस करेंगे 10, तो ये 5 से कट गया, 5 से काट लो 15, और 5 से कटेगा तो 2, तो 15:2 हो गया, तो 15 + 2 17, टोटल पेन है 51, तो 17 की वैल्यू 51, 1 की वैल्यू 3, तो यहां से जो रेड पेन होंगे 6 होंगे और जो ब्लू पेन होंगे वो 45 होंगे, तो ब्लू पेन 45, रेड पेन हो गए 6। क्लियर है, डी का भी पता चल गया। अब ई का निकालना है हमें, क्योंकि तीनों का रेड पेन का रेशियो की एवरेज बतानी है हमें, डी, बी और ई। तो बी और डी का पता चल गया, ई का और निकाल लेते हैं। क्या है ई में देखो, सोप बी लेस देन दैट ऑफ सोप बी एंड द रेशियो बिटवीन ब्लू पेन सोल्ड बाय सोप बी एंड ई इज दिस। ठीक है भाई, बी और ई में जितने ब्लू पेन हैं वो 30:47 में है। ठीक है, अब देखो बी में ब्लू पेन अगर 30 है, ऑलरेडी है भी 30, तो दैट मीन्स ई में ब्लू पेन 47 होंगे। ठीक है, ई में ब्लू पेन क्या होंगे 47, तो अगर ब्लू पेन 47 है ई के अंदर, तो पहले ये पता करो कि टोटल नंबर ऑफ पेन कितने होंगे। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ पेन कैसे पता चलेगा हमें, टोटल नंबर ऑफ पेन कैसे पता चलेगा हमें यहाँ पे, तो वो हमें पता चलेगा कि अगर ब्लू पेन 47 है और एक ब्लू पेन की कॉस्ट है 20, तो टोटल कॉस्ट कितनी हुई 47 इंटू 20 940, और टोटल सेलिंग प्राइस है 1450, तो 1450 में से 940 माइनस कर दो, बच गया 510, यही बचेगा ना। और एक रेड पेन की कॉस्ट है 15, तो 510 में कितने रेड पेन आ जाएंगे, 15 से गया 3 जा, 15 3 जा 45, फिर 6 बच गया 60, तो रेड पेन आगे 34, तो यहां से रेड पेन आगे 34। तो तीनों के रेड पेन हमने निकाल लिए, बी का भी, डी का भी और ई का भी। ठीक है, तो एवरेज बताना है अब, तो बी में 32 है, डी में 6 है, ई में 34 है, तो डिवाइड बाय 3 कर दो, तो सम करोगे तो 72 डिवाइड बाय 3 कितना आ जाएगा 24, तो एवरेज नंबर ऑफ पेन कितने आगे 24। तो ऑप्शन नंबर सी से 12 से हमें मिल गया ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है सभी को, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 to 15, अ सीरीज इज गिवन बिलो
where the first term is marked as A, the second as B and third as C and so on। तो आपको इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है, ठीक है। तो ये सीरीज है हमारे पास। तो सबसे पहले व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ बताना है, ठीक है। अब देखो ये 100 है, ठीक है, फिर 95 है, 105 है, फिर 88 है और 114 है, यही एफ है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे देखना है क्या आना है। तो यहाँ से देखो, अगर इस यहाँ से जाए हम तो -5 हो रहा है, यहाँ पे देखें तो प्लस का 10 हो रहा है, अगर यहाँ से देखोगे तो माइनस का 17 हो रहा है, अगर यहाँ पे देखूं तो प्लस का 26 हो रहा है, ठीक है। यानी कि ये सीरीज बन रही है। अगर इन दोनों का डिफरेंस देखें तो 5, ये 7, ये 9, तो डिफरेंस क्या आ रहा है 5 7 9, तो यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा 11। अब ऑल्टरनेटली एक बार नेगेटिव है फिर पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या होगा नेगेटिव। लेकिन 26 और 11 कितना नेगेटिव होगा 37। तो 114 में से 37 माइनस करें तो यहाँ आ जाएगा 77। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ, तो एफ की वैल्यू होगी 77। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है। इस तरीके से आपको इसे सोल्व करना था एक लॉजिकल सीक्वेंस बना करके, ठीक है जी। आगे बढ़े, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाइए। क्या कह रहा है, इफ ए न्यू सीरीज इज मेड फॉलोइंग द सेम पैटर्न ऑफ द अबव सीरीज वेयर ए इज द थर्ड टर्म, बी इज द फोर्थ एंड सी इज द फिफ्थ। तो जैसे यहाँ पे दिया गया ये 100 है, 95 है, 105 है, 88 है, 114 है, क्वेश्चन मार्क है, और ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है। उसने कहा कि ये थर्ड टर्म है, ठीक है। जो फर्स्ट होगी, जो ए है वो थर्ड टर्म है, ठीक है, जो बी है वो फोर्थ टर्म है, ये फिफ्थ टर्म है, ये सिक्स टर्म है, ऐसे ही रहा होगा। तो हमसे पूछ रहा है सेकंड टर्म क्या होगी, मतलब सेकंड टर्म तो यहाँ पे होगी, वो सेकंड टर्म हमें बतानी है, ठीक है। अब हमें पता है कि ए से बी पे जाने में -5 हुआ है, ठीक है, यहाँ +10 हुआ है, यहाँ पे -17 हुआ है, यहाँ पे +19 हुआ है, 26 हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे अगर आप, तो यहाँ पे 5 का डिफरेंस है, यहाँ पे 7 का डिफरेंस है, यहाँ पे 9 का डिफरेंस है। तो सिमिलरली यहाँ पे 3 का डिफरेंस होगा, समझ रहे हो। सिमिलरली यहाँ पे 3 का डिफरेंस होगा, तो यहाँ पे 2 रहा होगा। और अगर यहाँ पे 2 रहा तो वो 2 प्लस का रहा कि माइनस का रहा, क्योंकि अब ऑल्टरनेटली देखो ये प्लस ये माइनस, तो ये प्लस रहा होगा। तो कोई ऐसी वैल्यू होगी यहाँ पे जिसमें +2 होके 100 बना होगा। तो अगर +2 होके 100 बना होगा तो दैट मीन्स यहाँ क्या रहा होगा 98, ठीक है। क्या रहा होगा 98 रहा होगा। तो यानी कि सेकेंड टर्म जो होगी हमारी वो होगी यहाँ पे 98, ठीक है। तो और अगर फर्स्ट टर्म पूछे तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाती, अब यहाँ जैसे +2 हुआ है तो यहाँ -1 हुआ होगा, तो यहाँ पे 99 आ जाता है ना। तो ये एक पूरी सीक्वेंस बनेगी। तो सेकंड टर्म इज 98। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है बी वो बिल्कुल राइट आंसर होगा यहाँ पे, ठीक है जी। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाइए। What minimum number should be added to f plus 20 to get the nearest perfect value? अब आप यहाँ पे देखो कि हमारे पास जो f आया था, f कितना आया 77, ठीक है। बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, f आपका 77 है। तो 77 + 20 ये मिल गया हमें 97। तो 97 में क्या ऐड करें कि एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और इसके आसपास जो परफेक्ट स्क्वायर है वो क्या है, यस इज पेड बैच स्टार्टेड, पेड बैच स्टार्ट हो चुके हैं अतुल जी, ठीक है। कोई भी क्वेरी हो तो यहाँ पे मेल कर लीजिए आप, या हमें कांटेक्ट कर लीजिए दिए गए नंबर पे, कोई भी क्वेरी है चाहे आपकी, ठीक है। तो 97 में क्या ऐड करूंगे 100 बन जाए, क्योंकि नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर तो 100 ही होता है। तो यानी कितना ऐड करें 3 ऐड करें। तो ऑप्शन नंबर डी में 3 गिवन है, तो अगर आप 3 ऐड करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर है। तो 3 ऐड कर दें 97 में तो क्या बन गया ये एक परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर है भाई। चलो आगे। अब 16 से 20 के लिए ये हमारे पास एक डाटा गिवन है जो कि कैशलेट फॉर्म में है, ठीक है। इसको हमें अरेंज करना होगा पहले, अरेंज करने के बाद फिर क्वेश्चन सोल्व होंगे, ठीक है। चलो देखते हैं, फिर अरेंज करते हैं। पहले क्या है, रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। In a locality, there are 4 buildings, namely A, B, C and D. Each building has a certain number of floor. तो पहले आपको पूरा डायग्राम बनाना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस में, तो वो डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो क्या दिया हुआ है 4 बिल्डिंग है,
ठीक है, तो नंबर ऑफ या नेम ऑफ, ये आ गया बिल्डिंग। पहला कॉलम हमारा किसका बन जाएगा, बिल्डिंग का। ठीक है, उसके बाद कह रहा है ईच बिल्डिंग हैज अ सर्टेन नंबर ऑफ फ्लोर, तो हर एक बिल्डिंग में नंबर ऑफ फ्लोर भी होंगे, तो एक ऑप्शन, एक कॉलम आ गया हमारा नंबर ऑफ फ्लोर्स का। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है ईच फ्लोर हैज अ सर्टेन नंबर ऑफ फ्लैट, हर एक फ्लोर पे कुछ नंबर ऑफ फ्लैट भी है। ठीक है, तो नंबर ऑफ ईच फ्लोर हैज अ सर्टेन नंबर ऑफ फ्लैट, तो नंबर ऑफ फ्लैट पर फ्लोर, पर फ्लोर ये भी गिवन है, तो एक कॉलम ये बन जाएगा। आगे कह रहा है ईच फ्लैट हैज अ सर्टेन नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन इट, हर एक फ्लैट के अंदर सर्टेन नंबर ऑफ पीपल है जो कि रह रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे एक कॉलम बन जाएगा नंबर ऑफ पीपल, और किसमें बोला है, नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन इट ईच फ्लैट, तो नंबर ऑफ पीपल पर फ्लैट, पर फ्लैट, नंबर ऑफ पीपल पर फ्लैट। ठीक है, द इंफॉर्मेशन अबाउट ईच बिल्डिंग इज गिवन बिलो, इसके बाद ये इंफॉर्मेशन है हमारे पास। अब यहां पे एक नोट दिया गया है, नोट में क्या है, द टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन ए पर्टिकुलर बिल्डिंग। ठीक है, प्रत्येक बिल्डिंग में टोटल नंबर ऑफ पीपल, टोटल नंबर ऑफ पीपल, ठीक है, ये बताया गया हमें, इज इक्वल टू नंबर ऑफ फ्लोर इन द बिल्डिंग इनटू नंबर ऑफ फ्लैट इन ईच फ्लोर और नंबर ऑफ पीपल पर फ्लैट, यानी कि इन तीनों की मल्टीप्लाई करने पे टोटल नंबर ऑफ पीपल आएंगे। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पीपल आ जाएंगे। क्लियर है, चलो, तो टोटल 4 बिल्डिंग्स हैं, ए बी सी डी। ठीक है, बिल्डिंग है ए बी सी और डी। ठीक है, चलो देखो भाई, अब बिल्डिंग ए की क्या इंफॉर्मेशन है, द नंबर ऑफ फ्लोर्स इन बिल्डिंग ए इज सेम एज द नंबर ऑफ फ्लोर इन बिल्डिंग सी, ए के अंदर जितने फ्लोर हैं सी में भी उतने ही फ्लोर हैं, तो मान लीजिए ये फ्लोर कितने हैं, एक्स और एक्स है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ फ्लैट्स पर फ्लोर, नंबर ऑफ फ्लैट्स पर फ्लोर इन बिल्डिंग ए इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड द सेकंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। अब स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है 2, सेकंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है 3, तो दोनों के प्रोडक्ट 6 है, तो बिल्डिंग ए में नंबर ऑफ फ्लैट पर फ्लोर कितने हैं, 6 है। क्लियर है, आगे कह रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन बिल्डिंग ए इज रूट 176, तो टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं, रूट 1764, और ये स्क्वायर होता है 42 का। ठीक है, कैसे होता है ये आपको निकालना आता होगा, इतना मैं ज्यूम करके चलूंगा यहाँ पे, तो ये आ गया 42 हमारे पास। ठीक है, चलो, अब बिल्डिंग बी में के से रिलेटेड क्या इंफॉर्मेशन है, देखो, द नंबर ऑफ फ्लोर्स इन बिल्डिंग बी इज 1 लेस देन द सम ऑफ फ्लैट्स पर फ्लोर इन बिल्डिंग ए एंड सी। ठीक है, ए और सी में जितने फ्लैट्स पर फ्लोर हैं, अगर ये 6 है, मान लीजिए यहाँ y है, तो यहाँ पे फ्लोर कितने हैं, 6 प्लस वाई माइनस 1। ठीक है, जो भी आएगा देखा जाएगा, ये बोल रहा है उसने। आगे बोल रहा है द नंबर ऑफ फ्लैट्स पर फ्लोर इन बिल्डिंग बी, नंबर ऑफ फ्लैट्स पर फ्लोर इन बिल्डिंग बी इज सेम एज द नंबर ऑफ फ्लोर्स इन बिल्डिंग ए, तो नंबर ऑफ फ्लोर कितने हैं यहाँ पे, x, तो यहाँ पे फ्लैट उतने ही है, तो यहाँ भी x आ गया आपका। क्लियर है, आगे क्या कह रहा है, द टोटल नंबर ऑफ पीपल इन बिल्डिंग बी इज 62/3 टाइम ऑफ द नंबर ऑफ पीपल इन बिल्डिंग ए, तो बिल्डिंग ए में कितने पीपल हैं, 42, और इसका कितने टाइम है, 62/3 का मतलब है 20/3, तो 3 से कट गया 14, तो बी के अंदर टोटल पीपल होंगे 280, तो यहां पे आ गया 280। क्लियर है, आगे देखो, अब बिल्डिंग सी पे आ जाइए, द नंबर ऑफ फ्लोर्स इन बिल्डिंग सी इज दिस, तो नंबर ऑफ जो फ्लोर हैं वो 2401 की पावर 1/4, तो 2401 7 की पावर 4 होता है इंटू 1/4, तो यहाँ पे कितना आ गया, 7, तो बिल्डिंग सी में नंबर ऑफ फ्लोर कितने हैं, 7, यानी x की वैल्यू 7 आ गई, तो यहाँ भी फ्लोर 7 होंगे और यहाँ नंबर ऑफ फ्लैट पर फ्लोर भी 7 होंगे। क्लियर है, बात समझ में आई। अब आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ फ्लैट्स पर फ्लोर, नंबर ऑफ फ्लैट्स पर फ्लोर इन बिल्डिंग सी इज 1 लेस देन द नंबर ऑफ फ्लैट्स पर फ्लोर इन बिल्डिंग ए, तो बिल्डिंग ए में कितने हैं, 6, तो यहाँ पे कितने होंगे, 5, तो अगर आप यहाँ पे y की वैल्यू 5 पुट करोगे तो 6 + 5 11 - 1, तो यहाँ पे कितने आ जाएगा, 10 आ जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, द नंबर ऑफ पीपल पर फ्लैट इन बिल्डिंग सी इज 4 टाइम्स मोर देन द नंबर ऑफ पीपल पर फ्लैट इन बिल्डिंग ए, तो यहां पे नंबर ऑफ पीपल पर फ्लैट जितने होंगे बिल्डिंग ए में उससे 4 टाइम मोर है, तो यहां पे निकाल लो, हमें पता है
कि ये जो टोटल नंबर ऑफ पर्सन है ये तीनों की मल्टीप्लाई के बाद आएगा। तो 7 इंटू 6 इंटू क्या करूं कि 42 हो जाए। तो 7 इंटू 6 इंटू क्या करें कि दैट इज इक्वल टू 42। तो ये तो 1 नहीं रखना पड़ेगा। तो दैट मीन्स यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल पर फ्लैट कितना है 1। तो अब सी के अंदर इससे 4 टाइम ज्यादा है, तो 1 प्लस 4 टाइम ऑफ 1, तो टोटल कितने हुए 5। क्लियर है, कितने हुए 5। अब आगे आ जाइए, क्या कह रहा है, द टोटल नंबर ऑफ पीपल इन द बिल्डिंग इज 175। तो यहाँ टोटल पीपल है 175, तो 7 इंटू 5 इंटू 5 वैसे भी 175 ही बन रहा है। ठीक है, चलो बिल्डिंग डी की बात करते हैं अब। द नंबर ऑफ फ्लोर इन बिल्डिंग डी इज 9। तो यहाँ नंबर ऑफ फ्लोर कितने हैं 9। द नंबर ऑफ पीपल पर फ्लैट इन बिल्डिंग डी इज, पर फ्लैट नंबर ऑफ पीपल पर फ्लैट 60% ऑफ द नंबर ऑफ बिल्डिंग इन सी, फ्लैट इन सी। तो सी में कितने हैं 5, तो 5 का 60% लोगे तो दैट इज 3। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पीपल इन बिल्डिंग डी इज 108, ये 108 है। तो नंबर ऑफ फ्लैट पर कितने होंगे भाई 9 इंटू 3 इज इक्वल टू 108। तो 9 3 जा 27, तो यहाँ कितना आ जाएगा 4। और यहाँ कितना आ जाएगा 10 इंटू 7 70, 280 से डिवाइड करोगे ये भी कितना आ गया 4। तो इस तरीके से ये पूरी इंफॉर्मेशन हमारी सोल्व हो जाएगी और अब हम इसका आंसर कर सकते हैं। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन होंगे उनका आंसर कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन बिल्डिंग ए एंड सी टू द सम ऑफ पीपल लिविंग इन बिल्डिंग बी एंड डी। तो ए और सी में कितने पीपल हैं भाई, ए में 42 है, सी में 175 है। तो 42 प्लस 175, रेशियो किसके साथ, बी और डी के साथ। तो बी में 280 है और डी में 108 है। तो 280 प्लस 108, तो ये बन गया 257, 471, 217 और ये 388। तो 217 रेशियो 388, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, 17 में देखो क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन बिल्डिंग सी इज हाउ मच परसेंटेज लेस देन द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन बिल्डिंग बी। तो सी में कितने लोग हैं 175, बी में कितने हैं 280। तो 175 280 से कितना लेस है 105। तो 105 इज हाउ मच परसेंट ऑफ 280, ये हमें बताना है। 0 से 0, 2 से कट गया 14, 2 से कटेगा 5, तो 525 डिवाइड बाय 14, 14 3 जा 42, 105, 14 सत्ते 98, तो 37.5% आ गया। तो ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, विच अमंग द 4 बिल्डिंग हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ फ्लैट्स एंड हाउ मेनी। हाईएस्ट नंबर ऑफ फ्लैट, देखो यहाँ पे, अब अगर यहाँ पे फ्लोर 7 है और हर एक फ्लैट पर 6 फ्लोर है, हर फ्लोर पे 6 फ्लैट है और यहाँ फ्लोर 7 है, तो ए में टोटल कितना हुआ, ए में हुआ 7 इंटू 6। ठीक है, बी का कितना होगा 10 इंटू 7, बी का हो गया 10 इंटू 7। सिमिलरली सी और डी और ई, सी और डी। ठीक है, तो सी और डी का 7 इंटू 5 और ये 9 इंटू 4, तो ये हो गया 7 इंटू 5, ये 9 इंटू 4। तो यहाँ से 36 मिला, यहाँ से 35, यहाँ से 70 और यहाँ से 42। तो सबसे ज्यादा बी में है 70, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाइए, इफ देयर इज अनदर बिल्डिंग ई, तो ये बिल्डिंग ई है। ठीक है, where the number of floor is 70% of the number of floor in building B। तो number of floor कितने हैं 70% ऑफ B। तो B में कितने फ्लोर थे 10, तो 10 का 70% कितना हो गया 7। आगे कह रहा है द नंबर ऑफ फ्लैट्स पर फ्लोर, फ्लैट्स पर फ्लोर, फ्लैट्स पर फ्लोर इज 1/3 मोर देन द नंबर ऑफ फ्लैट्स पर फ्लोर इन बिल्डिंग ए। ए में कितने हैं, ए में 6 है, तो ये 1/3 मोर है, तो यानी कि 6 का 4/3 ले लो, तो आ जाएगा 8। ठीक है, आगे कह रहा है ए एंड द टोटल नंबर ऑफ पीपल इन बिल्डिंग इज 280। टोटल पीपल कितने हैं 280। ठीक है, तो पर्सन ऑन ईच फ्लोर या ईच फ्लैट कितने आ जाएंगे, ये 7 है, ये 8 है। ठीक है, और ये 280 है, तो ये आ जाएंगे 5। ठीक है, कितने आ जाएंगे 5। तो अब क्या कह रहा है, देन फाइंड द नंबर ऑफ पीपल पर फ्लैट इन बिल्डिंग ए। तो पीपल पर फ्लैट कितना आ गया 5, क्योंकि इन तीनों की प्रोडक्ट ही 280 बननी चाहिए।
ठीक है, तो 7 × 8 56, तो 56 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो बनेगा, तो ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाइए। In the given option below, the building and the corresponding number of people per floor is given. Find out which of the, क्या है, below the building and corresponding number of people per floor is given. ठीक है, तो number of people per floor देख लो, number of people per floor, तो 6 × 1 6 और ये 28, तो ये हो गया 6, ए में 6 होंगे क्योंकि 1 × 6, बी में 7 × 4 28 होंगे, और सी और डी में भी देख लेते हैं कि नंबर ऑफ पीपल पर फ्लोर बोला है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लैट है 7, एक फ्लैट में 4 पीपल है, यहाँ 5 × 5 होगा, ये 4 × 3 होगा, तो ये 5 × 5 हो गया भाई 25, और ये 4 × 3 हो गया 12। ठीक है, क्योंकि हमें पहले देखना है कि प्रत्येक फ्लोर पे कितने फ्लैट हैं और फिर हर एक फ्लैट में कितने पर्सन है, उनकी मल्टीप्लाई करनी है यहाँ। ठीक है, तो ए का टोटल आया 6, डी का 12, बी का 28, तो ये तो बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखें बी में 38 नहीं है, यहाँ पे सी में 25, ए में 6, डी में 12, ये भी सही है। तो फर्स्ट और थर्ड यहाँ पे बिल्कुल राइट है, तो ऑप्शन सी जो है वो आपका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर बन जाएगा। क्लियर है यहां तक सभी को जी? चलो आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाइए। ठीक है, मुझे एक सेकंड थोड़ा सा पानी पीना है बस। देखो क्या है, ₹1300 was invested for 2 years in scheme A which offers compound interest and the rate of interest dash per annum। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां आपको इन ऑप्शंस में से उठानी है। ठीक है, द अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर 2 ईयर फ्रॉम स्कीम ए इज दिस, तो 2 साल के बाद ये इंटरेस्ट बनेगा, टोटल अमाउंट ये बनेगा। तो व्हाट अप्रोक्सीमेट अमाउंट इज रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टिंग द अमाउंट ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्कीम ए अगेन in a different scheme B for 2 year where the interest rate of scheme B is twice the interest rate of scheme A। ठीक है, अब पहले तो एक चीज समझ लो आप, जब भी हमें 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो तो रेट प्लस रेट स्क्वायर बाय 100 होता है। एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी बाय 10। ठीक है, तो जैसे यहां पे मैं, अब मुझे 13,000 इन्वेस्ट किया मैंने 2 साल के लिए, जो अमाउंट मिल रहा है वो 15730 है। अब प्रिंसिपल तो 100% होता है, तो ये तो 100% की वैल्यू है, समझ रहे हो ना, ये तो 100% की वैल्यू है। तो अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, रेट देखना हमें। तो रेट अगर पहले ऑप्शन से देखूं 10% है, तो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा 21%। यहां पुट करोगे 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10/100। ठीक है, तो क्या बन गया 21%। तो जो टोटल अमाउंट बनेगा वो 121% बनेगा। अब 100% की वैल्यू तो कंफर्म्ड है, तो 100% अगर 13,000 के बराबर है तो 1% की वैल्यू होगी 13,000/100, तो 20 से 20 कैंसिल 130, तो 120% इज 130 इंटू 121। पहले तो ये वैल्यू इसके बराबर आनी चाहिए ना, ये तो बोला ही है उसने क्वेश्चन के अंदर, तो पहले इसको सोल्व करो। तो 0 13 13 दूनी 26 27 और ये तो इक्वल आ गया। ठीक है, अब ये पैसा वो इन्वेस्ट कर रहा है किस रेट से, जो रेट पहले थी उससे डबल, तो 10 की बजाय अब रेट होगी 20%। अब ये प्रिंसिपल बन गया हमारा। अब 100% की वैल्यू है 15730 और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 20%, तो 2 ईयर का इंटरेस्ट बनेगा 20 + 20 + 4, तो 44%। ठीक है, तो अब हमें 144% की वैल्यू निकालनी है। अगर वो इस अमाउंट के बराबर आई तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो 15730/100 इंटू 144, ये कैंसिल भाई। ठीक है, और व्हाट अप्रोक्सीमेट अमाउंट आना चाहिए। ठीक है, तो 1573 144 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 × 12 29 22 6 2 9 2 6 और फिर 3751, तो 2 11 3 3 15 और 7 7 14 16 और ये 2 2, तो ये आ गया 22651.2 और यही यहाँ पे गिवन है, अप्रोक्सीमेट आया है तो बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो ये तो आपका बिल्कुल सही सेटिस्फाई कर गया।
क्लियर है। अब सेकंड में देखो, जब रेट 12% होगी, अब इतना तो कंफर्म्ड है कि 100% की वैल्यू 15730 है, ठीक है। तो 12% जब रेट होगी तो 12% रेट से 2 साल का इंटरेस्ट बनेगा 25.4144%। तो हमें वैल्यू निकालनी है 125.44% की। तो ये इसकी सॉरी 100% की वैल्यू 13,000 है, ठीक है। इसकी वैल्यू आनी चाहिए 15,730, तब जाकर के आगे क्वेश्चन बढ़ेगा, अदरवाइज तो सोल्व ही नहीं होगा। लेकिन अब देखो यहाँ 1% की वैल्यू तो हमें पता है कितनी है, 130। तो जब इसको 130 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू हमें मिलेगी ही नहीं, इसलिए ये ऑप्शन यहीं पे एलिमिनेट हो गया। सिमिलरली सेकंड को चेक करोगे तो यहां भी 100% तो 13,000 है, तो 1% इज 130, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15%। तो 15% से 2 ईयर का इंटरेस्ट बनेगा 32.25%, ठीक है। तो अब 1% की वैल्यू इतनी है, तो 132.25 की वैल्यू हमारी 15,730 के बराबर आनी चाहिए, जो कि नहीं आएगी, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। तो यहाँ पे ओनली वन ही राइट है सिर्फ, ठीक है। तो इसलिए जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। पूरा पूरा मैंने कैलकुलेट नहीं करके दिखाया, क्योंकि कैलकुलेट मैंने किया हुआ है ऑलरेडी, तो आप भी समझ जाइए। आपको सिर्फ ये बताना है कि क्वेश्चन सोल्व किस तरीके से हो रहा था, है ना। क्लियर है जी। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाइए। नव्या बाइज 2 आर्टिकल्स ए एंड बी एट द सेम कॉस्ट प्राइस पी। 2 आर्टिकल है ए और बी, इसका सीपीबी पी है और इसका सीपीबी पी है, दोनों का कॉस्ट प्राइस पी है, ठीक है। देन सी मार्कअप बोथ आर्टिकल बाय 75% अबव देयर कॉस्ट प्राइस। तो जो इनका एमआरपी है वो 75% अबव है, तो 1.75 पी होगा, और यहां भी एमआरपी जो होगा वो 1.75 पी होगा। क्लियर है। देन सी सोल्ड आर्टिकल ए एट 268 डिस्काउंट, यहां पे डिस्काउंट है 268 का, एंड आर्टिकल बी एट 20% डिस्काउंट, यहां पे डिस्काउंट है 20% का, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर डेफिनेटली करेक्ट। तो यहां से जो सेलिंग प्राइस बनेगा वो बनेगा 1.75 पी माइनस 268, क्योंकि हम क्या करेंगे, एमआरपी में से डिस्काउंट को माइनस करेंगे। और यहां से जो सेलिंग प्राइस बनेगा वो इसका 80% बनेगा, क्योंकि 20% का डिस्काउंट है, तो 80% ऑफ 1.75 पी। ये भी 100 हो गया, डेसिमल खत्म, 20 से गया 4, 20 से गया 5, फिर ये 25 से गया 7, और 25 से गया 4, 4 से गया 4, तो 7/5, तो 14 पंजे 70 होता है, तो 1.4 पी बन गया। क्लियर है। अब उसके बाद कुछ हमारे पास स्टेटमेंट है, हमें ये चेक करनी है, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 क्या कह रही है, द प्रॉफिट अर्न्ड बाय सेलिंग आर्टिकल बी इज ग्रेटर देन दैट बाय ए। तो यहां से प्रॉफिट है, यहां से प्रॉफिट कितना होगा भाई, एमआरपी में से सॉरी प्रॉफिट जो होगा वो होगा आपका सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो 0.4 पी। और यहां से प्रॉफिट क्या आएगा, सेलिंग प्राइस माइनस ये, ठीक है। बट हमें पी की वैल्यू ही नहीं पता, तो हम कैसे कह सकते हैं कि किसका प्रॉफिट ज्यादा है किसका कम है, तो ये आंसर नहीं किया जा सकता। डिस्काउंट परसेंट गिवन ऑन आर्टिकल ए इज मोर देन बी, फिर से क्योंकि यहां तो डिस्काउंट 20% इस पी पे भी होगा, क्योंकि ये तो पी का मल्टीपल है, और जब तक पी की वैल्यू नहीं पता होगी तो यहां भी नहीं बता पाएंगे। नेक्स्ट है सी अर्न्ड इक्वल प्रॉफिट बाय बोथ सेलिंग। तो ये और ये प्रॉफिट बराबर होंगे, इससे प्रॉफिट और इससे प्रॉफिट, ये भी हम नहीं कह सकते, क्योंकि पी की वैल्यू फिर से नहीं पता। तो यहाँ कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा, तो जो राइट आंसर होगा वो होगा नन ऑफ द अबव। राइट आंसर होगा नन ऑफ द अबव, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। अरुण इन्वेस्टेड अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट अ रेट ऑफ डैश परसेंट फॉर डैश ईयर्स, ठीक है। तो यहां से उठाना है 10% 2 ईयर, तो यहां से उठाते हैं। पहला ऑप्शन 10% रेट है, 2 ईयर का टाइम है, तो 10% का मतलब 1/10, तो अगर प्रिंसिपल 10 होगा, 1 ईयर का रेशियो आ गया, तो अमाउंट 11 होगा। अगर आपने रेशियो मेथड पढ़ा है तो, कि ये प्रिंसिपल है ये इंटरेस्ट है, तो प्रिंसिपल 10 तो अमाउंट 11, तो 2 ईयर का रेशियो कितना होगा, दोनों की पावर 2 ले लेंगे, तो ये 100 और ये 121। क्लियर है भाई। सिमिलरली सेकंड ट्राई करो, 20% 3 ईयर, तो 20% का मतलब है 1/5, तो प्रिंसिपल 5, 1 ईयर का रेशियो आ गया, तो अमाउंट होगा 6, तो 3 ईयर का रेशियो कितना हो गया प्रिंसिपल अमाउंट का, 5 की पावर 3, 6 की पावर 3, तो ये 125 और ये 206,
16। फिर यहां से चेक करो 25% और 3 ईयर। अब 25% का मतलब है 1/4, यानी कि प्रिंसिपल 4 तो अमाउंट 5, ये 1 ईयर का रेशियो है। तो 3 ईयर का रेशियो क्या होगा, 4 की पावर 3 और 5 की पावर 3, तो ये 64 और ये 125। ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब आगे जो भी क्वेश्चन होगा वो देख लेते हैं। कह रहा है कि इफ द रेशियो ऑफ द अमाउंट टू इंटरेस्ट इज दिस, तो अमाउंट और इंटरेस्ट का रेशियो जो है वो 216:91, तो वही आपका फॉलो करेगा यहाँ पे। तो सबसे देखो अमाउंट यहाँ 121 है, इंटरेस्ट कितना बनेगा 21, तो रेशियो बना 121:21, ये तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। यहाँ अमाउंट है 216, इंटरेस्ट इन दोनों का डिफरेंस 91, ये सेटिस्फाई कर गया। यहाँ अमाउंट है 125, इंटरेस्ट बनेगा 61, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो सिर्फ ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, इसलिए ओनली 2 राइट होगा, तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। बात समझ आई जी सबको, क्लियर है भाई। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 24। ठीक है, क्या कह रहा है, बोट एंड स्ट्रीम का फिर से इस बार क्वेश्चन कुछ आपके मिसिंग वाले थे, 2-4 क्वेश्चन एग्जाम में। देखो क्या गिवन है, एक बोट ट्रेवल फ्रॉम ए टू टाउन बी, एक बोट जाती है ए टू बी एंड देन गोज फ्रॉम टाउन बी टू टाउन सी, फिर बी से जाती है सी। ठीक है, गोइंग फ्रॉम टाउन ए द बोट रीच्ड बी विच इज डैश किलोमीटर अवे इन 5 आवर्स, तो ए टू बी जाती है 5 आवर्स में, डिस्टेंस हमें यहाँ पे गिवन होगा, ये डैश दिया हुआ है तो डिस्टेंस यहाँ पे होगा। वाइल ट्रेवलिंग डाउन स्ट्रीम, तो ये जा रही है डाउन स्ट्रीम। ठीक है, देन द बोट लीव बी फॉर सी विच इज डैश किलोमीटर अवे, ठीक है, फ्रॉम टाउन बी एंड रिचेज टाउन सी आफ्टर 7 आवर, तो बी से सी पे जाती है 7 आवर्स में। ठीक है, वाइल ट्रेवलिंग अपस्ट्रीम, ये जाती है अपस्ट्रीम। ठीक है, द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ बोट टू स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज दिस, तो स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ स्ट्रीम का जो रेशियो है वो 8:1 है। तो हमें बताना है कि कौन इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, हमें पता है कि जो स्पीड ऑफ बोट आती है, स्पीड ऑफ बोट ये होती है डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम डिवाइड बाय 2। ठीक है, और जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम होती है वो होती है डाउनस्ट्रीम स्पीड माइनस अपस्ट्रीम स्पीड डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो पहले हमें डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम स्पीड पता चल जाए। अब चेक करो, ऑप्शन 1 से चेक करेंगे। अगर 135 डाउनस्ट्रीम है तो डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या होगी, 135 गया होगा 5 की स्पीड से, तो 27। अपस्ट्रीम 147 गया है, 147 अपस्ट्रीम, तो अपस्ट्रीम स्पीड कितने 7 आवर्स में, कितनी आ गई 21। तो अब अगर ये रेशियो बनाए तो 27 प्लस 21 डिवाइड बाय 2, 27 माइनस 21 डिवाइड बाय 2, तो ये 48 डिवाइड बाय 2 24, ये 6/2 3, तो बन गया 8:1 बन गया। तो ये तो आपका सेटिस्फाई करेगा। अब 2 पे आ जाइए, अगर वो 120 किलोमीटर गया 5 आवर्स में तो स्पीड होगी 24 डाउनस्ट्रीम, और 147 से 21 होगी अपस्ट्रीम 21, तो यहाँ पुट करें 24 प्लस 21 बाय 2, 24 माइनस 21/2, तो ये 40, 22.5 और ये 1.5, तो ये तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, ऑप्शन थर्ड चेक करते हैं। 180 डाउनस्ट्रीम, तो डाउनस्ट्रीम स्पीड होगी 180/5 36, 196 अपस्ट्रीम, टाइम कितना लगा 7 आवर्स, तो 28, क्या ये सेटिस्फाई करेगा। 36 प्लस 28/2 और 36 माइनस 28/2, तो ये बन गया आपका 64/2 32, ये बन गया आपका 4, तो ये 8:1, तो ये भी सेटिस्फाई करेगा। तो आपका फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसलिए जो आंसर होगा राइट वो ऑप्शन नंबर डी होगा, बोथ 1 एंड 3। ठीक है जी, बोथ 1 एंड 3 इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 24। क्लियर है भाई, बताओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
अब ये एक डीआई है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 से 29 के लिए। ठीक है, इस डीआई को हमें सोल्व करना है। क्या है, 5 कंपनीज हैं, ए बी सी डी एंड ई, मैन्युफैक्चर बुक सेल्स, बुक बनाती हैं। पाई चार्ट गिवन बिलो शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल बुक पब्लिश्ड मैन्युफैक्चर्ड बाय ऑल 5 कंपनीज। ये पाई चार्ट शो कर रहा है टोटल बुक जितनी भी हुई है। ठीक है, तो द टेबल हेयर रिप्रेजेंट परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनसोल्ड बुक, ये अनसोल्ड बुक का रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो अब इसे सोल्व करना है। देखो क्या कह रहा है, कुछ ये इंफॉर्मेशन भी है। अब देखो पाई चार्ट की कंप्लीट वैल्यू 360 डिग्री होती है। ठीक है, कितना होता है 360 डिग्री। तो यहां सबका सम करेंगे तो x प्लस वाई प्लस 76 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 64 डिग्री, ये 360 के बराबर है ना। अब उसने बोला है वैल्यू ऑफ एक्स इज 26 डिग्री ग्रेटर देन दैट ऑफ बी। तो बी जो है, बी वो 90 डिग्री है, बी 90 डिग्री है, और जो आपकी x है, x वो 90 डिग्री से 26 ज्यादा होगा, तो x आपका 116 होगा। ठीक है, तो x हमारा बन गया 116 डिग्री। तो y की वैल्यू हो जाएगी 360 डिग्री माइनस ये 76 64, ये बन गया 140 और 90 230 330 346, तो ये बच गया सिर्फ 14 डिग्री। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 14 डिग्री और x की वैल्यू कितनी है 116 डिग्री। क्लियर, ये सोल्व हो गया हमारे पास। उसके बाद बुक सेल मैन्युफैक्चर्ड बाय डी इज 1160, जो डी है उसने कितनी बुक मैन्युफैक्चर करी है 1160, और डी ने कितनी करी है, डी ने करी है 116 डिग्री, यानी कि 116 डिग्री जो है वो 1160 के बराबर होगा। तो 1 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी 10, तो 14 की वैल्यू होगी 140, 76 की वैल्यू होगी 760, 90 की वैल्यू होगी 900, 64 की वैल्यू होगी 640, और ये तो 1160 है। तो हमें पता चल गया कि किसने कितनी कितनी बुक मैन्युफैक्चर करी है। ठीक है, अब यहाँ पे परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, अब कोई भी वैल्यू हो परसेंटेज में कंप्लीट 100% होता है। ठीक है, तो ये परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन किसका है, ये परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है अनसोल्ड बुक का। ठीक है, किसका डिस्ट्रीब्यूशन है, अनसोल्ड बुक का। तो अनसोल्ड टोटल देखो 3p और 4p, कितना हो गया 7p, प्लस ये सारा 10 20 और 35, ये बन गया 65, और ये टोटल इक्वल होगा 100% के। तो 7p% इज इक्वल टू 35%, ये कैंसल, तो p की वैल्यू आ गई 5, तो 3p की वैल्यू आ गई 15%, 4p की वैल्यू होगी 20%। ठीक है, तो ये हमें परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन भी पता चल गया। अब हर एक चीज को सोल्व कर सकते हैं बड़े आराम से। वैसे अगर यहाँ अनसोल्ड और सोल्ड का डाटा निकालना है वो भी निकाल सकते हैं, चलो बना लेते हैं एक अलग से, वरना बार बार निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये कंपनी और ये सोल्ड और अनसोल्ड ले लेते हैं। ये कंपनी है, ये सोल्ड बुक होंगी और ये अनसोल्ड बुक होंगी। ठीक है, तो कंपनी 5 है हमारे पास, वरना बार बार निकालना पड़ेगा ए बी सी डी और ए। ठीक है, तो और यहां पे टोटल भी ले लेते हैं, ये टोटल बुक है जो मैन्युफैक्चर हुई है, टोटल बुक मैन्युफैक्चर। तो ए ने कितनी मैन्युफैक्चर करी है 760, बी ने कितनी करी है 900, सी ने करी है 640, डी ने करी है 1160, और ई ने मैन्युफैक्चर करी है 140। ठीक है, अब जो परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है अनसोल्ड का, तो इसकी 15% अनसोल्ड है, तो इसका 15% लेंगे तो 15 छिके 90, 9 15 सत्ता 105 और 9 114 है, ये आ जाएगा 114। क्योंकि यहां देखो ना 15% गिवन है, बी में 10% अनसोल्ड है, तो 900 का 10% 90, यहाँ 20% है तो 640 का 20% होगा 128, यही होगा ना। हाँ, अब यहाँ 20% है तो इसका 20% लोगे तो ये 11 दूनी 22 और 2 छिके 12, 2 छिके 12, 11 दूनी 22 और 23, 232,
और ये 35% है, तो 14 पंजे 70, 7 14 3 42 और 7 49, 49। तो बाकी सोल्ड बच जाएंगे भाई। तो 760 में से ये गया, 10 में से 4 गया 6, 5 में से 1 गया 4, और यहाँ 7 में से 1 गया 6, तो 646 बुक आ गई जो कि सोल्ड हुई है यहाँ पे। 900 माइनस 90 जाएगा 810, इसमें से ये घटाओगे तो 600 में से 100 गया 500, 512। इसमें से इसको घटाओगे, 10 में से 2 गया 8, फिर 5 में से 3 गया 2, और फिर 11 में से 2 गया 9। ठीक है, और ये बचेगा 91। तो ये सोल्ड और अनसोल्ड भी निकाल लिया हमने। तो पूरा ही डाटा ही सोल्व हो गया। अब तो जो भी क्वेश्चन होगा उसे बनाना आसान है। देखो क्वेश्चन क्या है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 11p माइनस वाई प्लस एक्स बाई 29। ठीक है, तो p की वैल्यू क्या है हमारे पास, p की वैल्यू कितनी आई थी 5, तो p की वैल्यू है p इज इक्वल टू है 5। x कितना है हमारे पास, x आया है 116 और y कितना आया है 14। x आया था, x है हमारे पास 116, y है 14। तो पुट कर लो यहाँ 11 इंटू पी माइनस 3/7 इंटू वाई 14 प्लस x यानी 116/29। तो ये 55, ये बच गया माइनस का 6, ये 4 माइनस का 2, तो 53 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द अनसोल्ड बुक सेल्फ ऑफ कंपनी बी एंड कंपनी बी एंड एवरेज नंबर ऑफ बुक सेल सोल्ड बाय कंपनी डी एंड सी। तो अनसोल्ड बाय कंपनी बी, तो अनसोल्ड बाय कंपनी बी है 90। ठीक है, कितनी है 90। और सोल्ड बाय डी एंड सी, तो डी और सी ने कितनी सोल्ड करी है भाई, डी और सी 920 512, 928 और 512, बट इसका लेना है हमें एवरेज डिवाइड बाय 2, तो ये बनेगा 1440/2, तो 720। तो अब इसका और इसका डिफरेंस बताना है, तो 720 माइनस 90 दैट इज इक्वल टू 630। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है। 27, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज अनसोल्ड बुक सोल्ड बाय कंपनी ए एंड बी। ए एंड बी ने अनसोल्ड, अनसोल्ड ए और बी की है 114 और 90, 114 और 90 की एवरेज, एंड द एवरेज सोल्ड बुक बाय सी एंड डी। तो सी और डी की सोल्ड बुक है 512 और 928, 512 और 928 का एवरेज। तो यहां से जो एवरेज बनेगा ये बन गया आपका 204/2, तो 102, और यहां से 1440/2 720, तो 720 और 102 का जो डिफरेंस होगा वो 618 होगा। तो ऑप्शन बी जो है वो आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। इफ देर इज अनदर कंपनी एफ, कोई कंपनी एफ है विच मैन्युफैक्चर 60% मोर सेल बुक देन कंपनी सी। तो सी ने कितनी मैन्युफैक्चर करी है 640। ठीक है, तो 640 से 60% मोर, मतलब इसका 160% लेना पड़ेगा। तो 16 4 जा 46, 96 और 6 102। तो कंपनी एफ कितनी बुक मैन्युफैक्चर करेगी 1024। नंबर ऑफ अनसोल्ड बुक सेल फॉर द कंपनी इज 37.5%। तो इनमें से 37.5% अनसोल्ड है, तो 37.35 का मतलब होता है 3/8। तो बुक सेल मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी एफ, फाइंड द नंबर ऑफ बुक सेल सोल्ड बाय कंपनी ई। ठीक है, तो कंपनी ई, देन फाइंड द नंबर ऑफ बुक सेल्स सोल्ड बाय कंपनी ई। अच्छा, ये कुछ गड़बड़ होगी क्या, तो कंपनी ई की तो सोल्ड 91 है ना। तो यहां पे एक छोटा सा एरर हो गया है हमसे, ये एफ ई है। ठीक है, ये एफ ई है। तो 1024 का हमें क्या लेना है, 3/8 अगर अनसोल्ड है तो सोल्ड होंगी 5/8, तो ये 8 से कैंसिल हो रहा है कहीं, 8 8 1 जा 1, फिर 22 बच गया, तो 8 2 जा फिर 8 8 जा, तो 140 640 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29।
if half of the unsold books manufactured by all the companies are defective, then find the ratio of sum of defective books sold from B and D, A and C. B और D का रेशियो बताना है A और C से। अनसोल्ड का हाफ डिफेक्टिव है, ठीक है, तो जितनी अनसोल्ड है उनका हाफ ले लो। तो बी और डी में कितनी अनसोल्ड है? बी और डी में अनसोल्ड है 90 और 232, ठीक है, बी और डी में है 90 और 232, तो इसका हाफ ले लो, ठीक है। ए और सी में कितनी अनसोल्ड है? तो ए और सी में 114 और 128, तो 114 और 128 का हाफ ले लो। तो ये बन गया भाई ऊपर आपका 23 और 9 32, 322/2, और यहां से बनेगा 242/2, ठीक है। तो 2 से कट गया 161, ये 2 से कटेगा तो 121, तो रेशियो बनेगा 161 रेशियो 121, ठीक है, 161 रेशियो 121। क्लियर है जी? चलिए एक ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। ये मैं आप लोगों को सोल्व नहीं करवाऊंगा, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए भी तो रखना चाहिए ना, थोड़ा सा होमवर्क आप भी करिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। आंसर मैं शेयर कर देता हूं यहाँ पे, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये आप लोगों को खुद से सोल्व करना है, बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, परसेंटेज का क्वेश्चन है, ठीक है। क्लियर है भाई? तो आप इसे खुद से सोल्व करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस सेशन को इतना प्यार से देखने के लिए। उम्मीद करूंगा कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और आप सभी को अपना जो स्कोर है वो कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना है हमारे साथ, कि आउट ऑफ टोटल 30 क्वेश्चन आप कितने क्वेश्चंस को सोल्व कर पाए, और आपको ये ओरल सेशन कैसा लगा, क्या आपको जो कंसेप्ट यहाँ पे सिखाए गए हैं वो आपके लिए यूजफुल हैं, आपको एक आइडिया मिला कि 2023 का एग्जाम किस मोड पे होने वाला है, और आप उस एग्जाम के लिए कितना प्रिपेयर हैं अभी से। तो उम्मीद करूंगा कि ये बेहतरीन लगा होगा, और कमेंट करके अपना स्कोर हमारे साथ जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी सेशन में, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।